एक्स वाई में फोर्स गिवन है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 और प्लस वाई डी वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई और ये एक्स 1 to 3, तो ये W इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 2 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 3। अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं क्योंकि ये इजीली वहां पे वैल्यूज गिवन है। तो y में कितना चेंज हुआ, y इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 3, y में चेंज देखेंगे, y में चेंज है 1 to 3 मतलब 1 से 3, तो ये है 1 से 3 और x में चेंज है 0 to 2। तो ये लिमिट पुट करने के बाद हमारा वर्क डन आ जाएगा 8/3 प्लस 9/2, 9 माइनस 1/2, तो 8/2 मतलब 4, 8/3 प्लस 4 20/3, ठीक है 20/3 जूल। ये हमने फाइंड कर लिया ऐसा। ठीक है, यस सर। तो अब इसमें एक और वेरिएशन, है कि हमें ऐसा फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स वाई आई कैप प्लस ये जे कैप, ऐसा फोर्स आ गया भाई। अब एक्स वाई दोनों के ऊपर डिपेंडेंट करना स्टार्ट किया। अब यहां से ए से बी जो है वो मूव कर रहा है, ए हम ले लेते हैं, ए इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ओरिजिन से, बी जो है बी तक जा रहा है, बी है 1,2। पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स। बेसिक तो वही रहेगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई और ये इंटीग्रेट। अब इस केस में प्रॉब्लम पहले हम कर पाते थे कि ठीक है यहाँ x 0 से 1 कर देंगे यहाँ से, बट यहाँ पे y भी तो है, y मुझे पता नहीं है कि यार y एज ए फंक्शन ऑफ x कुछ पता होता तो हम इसको हमारा इंटीग्रेशन इवेल्युएट हो जाता। यहाँ पे dy है तो यहाँ टोटल y में होना चाहिए तभी हम इंटीग्रेट कर पाते। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं कि x और y में क्या रिलेशन है। तो अब एक प्रॉब्लम में, किसी प्रॉब्लम में ऐसे दिया हुआ होगा कि अगर इंफॉर्मेशन तुम्हें अभी मैं देता हूं कि हाँ भाई ये जो है 1 से 2 जा रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ और ये 1 से 2 गया ऐसे, ठीक है 1 से 2 गया इस पाथ के लॉन्ग स्ट्रेट, इस पाथ के लॉन्ग ये गया। तो इस पाथ के लॉन्ग जा रहे तो इस पाथ का हम इक्वेशन बता सकते हैं कुछ, क्या होगा? ये वन होगा, ये 2 होगा, यस ये सर। थीटा। तो हाँ सर। क्या क्या इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x लिखा जा सकता है? इस पाथ सर। इस पाथ के लॉन्ग ये जा रहा है तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x लिख दिया। अब हमें दिया गया कि फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स अलोंग दिस पाथ, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स अलोंग दिस पाथ, मतलब जिस इक्वेशन, जिस एक्स वाई के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसके लिए हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो अब हमें ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है यार, ये तो मतलब हम लिख ही पा रहे हैं ऐसे, तो हम अब इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट कर पाएंगे कैसे, ऐसे लिख लेंगे भाई dy इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 2x है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें ऐसे dy बाई dx तो ये हो जाएगा 2, या फिर dy इज इक्वल टू 2dx, दोनों तरफ dd ऐसे लगा दोगे, जो y इज इक्वल टू x में रिलेशन है वही dy dx में हो जाएगा।
तो अब सबको एक ही इंटीग्रेशन में हम चेंज कर देते हैं कि ये एक्स स्क्वायर हो गया और वाई के जगह मैंने 2x पुट कर दिया और यहाँ dx पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे भी जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, y के जगह पे 2x पुट कर दिया और dy के जगह पे 2dx पुट कर दिया। सारा कुछ x में कन्वर्ट हो गया, लाइफ इजी हो गई। x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, तो ये 2x, ये हो गया 2x क्यूब dx प्लस 4x स्क्वायर dx, 4x स्क्वायर dx। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई, सारा का सारा फंक्शन x और dx में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x4/4, x4/4 प्लस 4x³ और लिमिट है हमारा 0 to 1। तो 1 अगर पुट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 4/3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस में करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 3 8 11/6 6 11 11/6 11/6 जूल। ऐसे हमारे इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाया जब अगर हमें एक्स वाई में रिलेशन नोन है। अगर एक्स वाई में रिलेशन नोन नहीं होता तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाते। मतलब इस फोर्स का वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। अगर कुछ अलग एक्स वाई में इक्वेशन होगा, ऐसा कुछ इक्वेशन होगा, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है, ऐसे आ रहा है, कोई कहेगा कि ऐसे आ रहा है, कोई डिफरेंट कहता है कि इस तरह से आ रहा है, तो अगर पाथ का इक्वेशन चेंज होता है तो इस फोर्स का वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्सेस whose work done depends on path is called नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका जो है इधर के फोर्स का, ये जो फोर्स था, यहाँ पे क्या हमें पाथ की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुई? ए से बी तक जाने के लिए हम किसी भी टाइप का पाथ ले सकते थे, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, कोई भी पाथ ले, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वर्क डन फाइंड कर पा रहे हैं। मतलब किसी भी पाथ से जाएंगे, इस फोर्स की वजह से वर्क डन ऑलवेज 20/3 जूल होगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो जिसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा वो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे अभी, बस दिमाग में रखना है। तो अभी हमारे नेचर में कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते? सर ग्रेविटी वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं कर सकते? नहीं, वेलोसिटी पता होगी तो कर पाएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ग्रेविटी हाँ, जो ग्रेविटी ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी है, और फ्रिक्शन है, सॉरी फ्रिक्शन बोला, स्प्रिंग है। स्प्रिंग का फॉर्मूला याद करो, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर फ्रिक्शन भी माइनस होगा सर। फाइनल स्क्वायर, एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर। किसी भी यस डिस्प्लेसमेंट सर से हैं तो इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वैसे फोर्सेस जिनको कि कंजर्वेटिव फोर्सेस हम जिनमें वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है उनको कंजर्वेटिव बोलते हैं, और जहाँ पे पाथ डिपेंडेंट होता है वो जो है नॉन कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव। तो कहोगे कि अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, तो ये हमें पता कैसे चलेगा सर कि कौन सा कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है? तो नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव कैसे पता चलेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सस्पेंस। और किसी को अगर कुछ डाउट है तो कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको सर अटेम्प्ट। डाउट है सर कुछ क्वेश्चन में। हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि फाइंड, इसी में वर्क डन फाइंड करना, सेम जो फोर्स है इसी में वर्क डन फाइंड करना है। F इज इक्वल टू x² y, ऐसे लिखा है शायद, x² y प्लस XY। तो ये आज के लिए प्रैक्टिस है, ये x² y I कैप प्लस XY j कैप, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स।
वर्क डन बाय दिस फोर्स along 3 different path, 0 0 है, ये जो है 1 2 है और ये है, तो ये B है, ये O है, OAB। इस पाथ के along बताओ, ये पाथ कौन सा है? इस पाथ पे x इज इक्वल टू 0 है, y चेंज हो रहा है, और इस पाथ पे आएंगे तो x चेंज हो रहा है, y कांस्टेंट है, y इस पे कंटिन्यूअसली क्या है? 2 है, और ये जो है C है। कोशिश करना है, कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट पाथ का है तो हमें वर्क फाइंड करना है, एक्स वाई में रिलेशन, डी एक्स वाई में रिलेशन, ऐसे ही करना है। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम डायरेक्ट ओ बी, वो तो इवेलुएट कर चुके हैं अभी, डब्ल्यू ओ ए बी और डब्ल्यू ओ सी बी, ये 3 वर्क इवेलुएट करना है। ठीक है, सोचना है। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पहचानने के तरीके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, जिसको Yes, कुछ sir. डाउट है तो पूछो, क्या डाउट है?